डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हमारा 11th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले ये चीज समझी, अंडरस्टैंड किया कि जो थियोरी ऑफ डिमांड है उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल थियोरी ऑफ डिमांड है उसमें हम 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं जो एक प्रोडक्ट की डिमांड डिटरमाइन करते हैं। तो ट्रेडिशनल थियोरी के मुताबिक एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसका प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो 4 फैक्टर्स है ये डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसलिए जब हम डिमांड फंक्शन लिखते हैं इलॉबरेट में, और अगर हम ट्रेडिशनल जो 4 फैक्टर्स है उनको इंक्लूड यहां पे करेंगे तो ये हमारी डिमांड फंक्शन बनती है। और इसमें ये बताया गया है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंड करती है, इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, इनकम एंड टेस्ट। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारे फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, अगर इनमें किसी किस्म का चेंज आएगा यानी कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से हमारी डिमांड भी चेंज हो सकती है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज स्टडी की कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी। आगे जाके आप सब्स्टिट्यूट्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स का कांसेप्ट स्टडी करेंगे और उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो बाकी प्रोडक्ट्स है उनके प्राइसेस जब इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होगा तो उससे भी जो है एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट पड़ सकता है, इस पे इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरह अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, अगर आपको याद हो तो हमने कॉन्सेप्ट एक स्टडी किया इनकम कंजप्शन कर्व, तो उसमें हमने ये देखा कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो आमतौर पर क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसी तरह अगर टेस्ट जो है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे एक प्रोडक्ट के लिए तो वैसा ही इंपैक्ट उस प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ेगा। तो नटशेल में हम ये कहेंगे कि ये जो फैक्टर्स है अगर इनमें इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा यानी कि इनमें चेंज होगा तो इसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो सकती है। इसलिए मैंने यहां पे ये लिखा कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें चेंज होगा, डेल्टा जो है वो चेंज दिखाता है। तो ये चेंज हो सकती है क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एक फैक्टर तो प्राइस हो सकता है, दूसरा फैक्टर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज हो सकता है और तीसरा फैक्टर जो है वो इनकम हो सकता है। हमने यहां पे जो है टेस्ट्स या प्रेफरेंसेस को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस जो है वो सब्जेक्टिव है, जैसे चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, चेंज इन इनकम की तरह इसको मेजर करना जो है वो आसान नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे जो है एक्सक्लूड करते हैं और आम किताबों में आप ये देखेंगे कि इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो हमारा जो फोकस रहता है वो इन 3 फैक्टर्स पे रहता है जो क्वांटिटी डिमांडेड को जो है डिटरमाइन करेंगे या इसमें कितना चेंज होगा उसको डिटरमाइन करेंगे। तो नटशेल में कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है इट इज सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस या चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स या चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो सेंसिटिविटी है यानी कि यहां पे चेंज आ रहा है और इसकी वजह से यहां पे चेंज आ रहा है, इसको मेजर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कोई पॉलिसी बनाएंगे या मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसकी वजह से इस पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है या प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज चेंज होने से एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है या फिर इनकम जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होने से एक प्रोडक्ट की डिमांड पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हमारे लिए ये रहती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इन वेरिएबल्स में कोई चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। और जो जो मेथड हम इसके लिए यूज करते हैं यानी कि ये चेंज मेजर करने के लिए उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है? बुनियादी तौर पर हम ये देखना चाहते हैं कि
इसमें यानी कि जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें कितना चेंज आएगा इन फैक्टर्स की वजह से, अगर ये चेंज हो, चाहे ये साइमल्टेनियसली चेंज हो या अलग अलग से चेंज हो। तो ये चेंज मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या है। जैसा कि हमने इससे पहले भी ये बात डिस्कस की कि जो यहां पे डिमांड फंक्शन में जो है लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज एंड इनकम। तो इसको हम इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये जो वेरिएबल्स है इनका वैल्यू जो है क्वांटिटी डिमांडेड या ये एक दूसरे का वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते, इसलिए हम इन वैल्यूज को, इन वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितनी चेंज आती है ड्यू टू एनी ऑफ दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये चेंज मेजर करने के तरीके को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी जो है एक काफी ब्रॉड कंसेप्ट है, ये हर उस जगह अप्लाई होगा जहां पे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखते हैं। और हमने ये देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज आती है ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस मेजरमेंट को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम ट्रेडिशनल थियोरी में 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। 4 में से एक जो है यानी टेस्टस, उसको मेजर करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, इसलिए हमारा जो फोकस रहता है वो 3 फैक्टर्स पे रहता है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज एंड इनकम। इसलिए जो इलास्टिसिटी के टाइप्स है वो भी हमारे पास 3 है और आमतौर पर हम यही 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी है, अगर हम यहां पे प्राइस लेंगे यानी ये देखने की कोशिश करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इन्फ्लुएंस होती है प्राइस से, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, क्योंकि यहां पे हम हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पे सप्लाई होता फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम कहते। तो फिलहाल जो है हम डिमांड की बात कर रहे हैं, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि प्राइस अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो उस किस्म के इलास्टिसिटी को, उस टाइप के ऑफ इलास्टिसिटी को जो है हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी अगर हमने ये देखना हो कि अगर बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस वेरी होगा, चेंज होगा, तो उससे कितना क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए ये जो प्राइस है ये दूसरे प्रोडक्ट्स का है, ये इस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है। तो उस वक्त हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को जो है, टाइप को जो है, उसको हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और फाइनली अगर हमने ये देखना हो कि अगर इनकम चेंज होगी तो उससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो उस वक्त हम जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास फिलहाल 3 कॉन्सेप्ट्स है इलास्टिसिटी के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन वी हैव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक बात यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये जो हमने सिंबल्स यहां पे यूज की, पीई यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या पीसी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीवाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसके लिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सिंबल्स जो है वो यूज हो सकते हैं, डिफरेंट अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है, बेसिक जो फोकस हमारा होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, बाकी ये जो एडजस्टमेंट्स है वो हम खुद भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी है। तो नेक्स्ट हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकली इलास्टिसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, मैथमेटिकली इलास्टिसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। अब तक जो है हमारा फोकस था वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी था। अब हम टेक्निकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम मैथमेटिकली इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करते हैं। देखिए पहले आप यहां पे फोकस कीजिए, इलास्टिसिटी के लिए मैंने लिखा ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये क्रॉस
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पे मैंने ये जनरल जो है वो सिंबल ई यूज किया फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे कि हमने देखा कि इसके अब डिफरेंट टाइप्स है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और भी काफी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी हम इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जितने भी हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है वो देखेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उनके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हैं उन पर्टिकुलर फैक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी को हम अब मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। इलास्टिसिटी मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इन दिस केस डिमांड में क्यों है, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कौन सा लेंगे, आप प्राइस लेंगे, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज लेंगे, या फिर इनकम लेंगे। तो ये हमारा टेक्निकली डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। तो अभी अगर हम लेंगे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें हम डिपेंडेंट जो वेरिएबल है अगर हम उसको प्राइस लेंगे, यानी कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखनी है, तो यहां पे आप प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज और इनकम भी ले सकते हैं। तो वैसा ही हमने यहां पे अभी एडजस्ट करना होगा कि हम कौन सी इलास्टिसिटी अभी देख रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल वो मैंने यहां पे लिखा, ये है चेंज इन क्यू जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी यानी कि क्यू वो भी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्यू में परसेंटेज चेंज है, यानी कि क्यू में कितनी तब्दीली आ गई परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। तो हम ये ऊपर वाला साइड आ गया। अब देखिए नीचे वाला साइड, डिवीजन वाला साइड, यहां पे मैंने ये डिवीजन के लिए लिखा, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी इंटू 100, अगेन ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। आगे जाके हम और भी इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे ये जो है ये न्यूमरेटर में भी आता है, ये डिनोमिनेटर में भी आता है। 100 जो है वो न्यूमरेटर में भी आता है, डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है, इसलिए दीज विल कैंसल ईच अदर आउट, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या रहता है, इसलिए फॉर्मूला में ये दो इसमें कट कीजिए, तो हमारे लिए फॉर्मूला में ये रहता है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एंड चेंज इन पी डिवाइडेड बाई पी। तो इनके दरमियान भी अभी डिवीजन है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है हम यहां तक पहुंचते हैं, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन पी डिवाइडेड बाई पी, ठीक है ना। तो ये एक टर्म है हमारी, ये दूसरी टर्म है यहां पे हमारी। तो इसको हम और भी मॉडिफाई करेंगे, हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो क्या बनेगा, ये जो है ये इसका इनवर्स, इसको अपना इनवर्स वैल्यू मिलेगा। चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू ये वाला सेम रहता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो चेंज इन पी डिवाइडेड बाई पी जो है इसका उल्टा होगा, यानी कि पी डिवाइडेड बाई चेंज इन पी होगा। ये वाला एक्सप्रेशन है हमारा, जी हाँ ये वाला एक्सप्रेशन हमारा है, ठीक। ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से होगा। तो फाइनली हमारी जो फॉर्मूला होगी वो है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय, इसको यहां पे लाएंगे, इसको यहां पे लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन पी, तो चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी, और पी डिवाइडेड बाय क्यू एंड पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हमारी जनरल फॉर्मूला है जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि पी के बदले आप वाई भी लिख सकते थे, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज भी लिख सकते थे, तो वैसा ही हमारा यहाँ पे इलास्टिसिटी का टाइप होता है, यानी कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी है, वहां पे जो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो है वो वैल्यू हमारे लिए आता। जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर करने के 3 मेथड्स हमारे पास है। एक है प्रोपोर्शनल मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है जियोमेट्रिक मेथड। टेक्निकली ये देखने के लिए कि इस इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, जो मेथड अभी हमने यूज किया उसको हम प्रोपोर्शनल मेथड कहते हैं या परसेंटेज मेथड कहते हैं। अभी हम उसका ही यूज करेंगे ये देखने के लिए कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम कैसे मेजर करते हैं।
इससे पहले कि हम जो प्रोपोर्शनल मेथड हमारा है हम उसको अप्लाई करें ये वैल्यूज देखने के लिए इलास्टिसिटी के लिए, तो पहले हमने ये भी याद रखना है कि जो प्रोपोर्शनल या परसेंटेज मेथड है उसके दो टाइप्स हैं। एक है पॉइंट इलास्टिसिटी और दूसरा है आर्क इलास्टिसिटी। वन इज पॉइंट इलास्टिसिटी एंड द नेक्स्ट सेकेंड इज आर्क इलास्टिसिटी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का हम उस वक्त यूज करते हैं, उस वक्त इसको हम अप्लाई करते हैं मेथड को जहां पे प्राइस में जो चेंज होगा वो काफी छोटा चेंज होगा। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस जो है उस वक्त हम पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करेंगे, लेकिन अगर प्राइस में काफी चेंज होगा तो उस वक्त हम आर्क इलास्टिसिटी के मेथड को यूज करेंगे। तो हम पहले जो है पॉइंट इलास्टिसिटी के मेथड को देखेंगे, बाद में जो है आर्क इलास्टिसिटी के मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली, काफी सिंपल एग्जांपल है। ये हमारा प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस जो है वो चेंज होता है फ्रॉम 10 to 0, 10, 8, 6, 4, 2, 0। जो क्वांटिटी वेरिएबल के जो वैल्यूज है कोरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज, 10 के मुकाबले में यहाँ पे 0 है, 8 के मुकाबले में 2 है, 6 के मुकाबले में 4 है, 4 के बाद 6, 8, 10। तो ये क्वांटिटी के वैल्यूज है, क्वांटिटी डिमांडेड के वैल्यूज हैं। अभी हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है। तो ये फॉर्मूला है हमारे लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी इनटू पी बाई क्यू। तो यहां पे हमारे प्राइस में एक चेंज आता है फ्रॉम 8 to 6। देखिए पहला जो हमारा प्राइस है वो 8 है, तो बाद में जो प्राइस हमारा आता है वो 6 बनता है। तो अभी हमने ये देखना है कि इसकी वजह से यहां पे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। तो क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, 2 to 4, यानी कि जब 8 था प्राइस, 2 थी क्वांटिटी, अब 6 हो गया प्राइस, तो 4 बन गई हमारी क्वांटिटी। अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला में हम यूज करेंगे इन वैल्यूज का। तो ये हमारी फॉर्मूला बनती है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इनटू पी बाई क्यू, राइट। अब चेंज इन क्यू कितना है, ये देखिए हमारा फाइनल वैल्यू कितना है। यहां पे आप ये बात याद रखेंगे, जब हमने चेंज मेजर करनी होती है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है 4, इनिशियल क्या है 2। पहले हम 2 पे थे फिर 4 पे पहुंच गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल। सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो यहां पे 2 आएगा फिर, तो ये मैंने यहां पे 2 लिखा। अभी हमने ये देखना है कि प्राइस में कितनी चेंज आ गई। अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 6, इनिशियल कितना है 8, तो ये हुआ 6 माइनस 8, वो हुआ -2। 6 माइनस 8 वो हुआ -2, तो यहां पे मैंने -2 लिखा डेल पी के बदले। तो हमारा इनिशियल प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस तो 8 था, और हमारा जो इनिशियल क्वांटिटी वो कितनी थी, वो 2 थी। तो प्राइस एंड क्वांटिटी यहां पे इनिशियल वाले हैं 8 and 2, ठीक है। तो यहां पे 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये -1 यहां पे आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, वो 4 होगा, तो यहां पे हुआ -1 इंटू 4। तो हमारी इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है वो कितना हुआ, वो 4 यहां पे निकलता है। तो हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू फ्रॉम 8 to 6 जब हम मूव करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है क्वांटिटी डिमांडेड के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उसका वैल्यू हमारा 4 निकल। तो ये जो यहाँ पे माइनस साइन है ये हमें ये बताता है कि जब ये जो दो वेरिएबल्स है क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, तो इनमें जो चेंज है वो इनवर्स चेंज है, यानी कि एक में इंक्रीज हो रहा है एट द सेम टाइम दूसरे में डिक्रीज हो रहा है। ये हमने जब स्लोप का वैल्यू जो हम देख रहे थे तो वहां पे भी हमारा वैल्यू माइनस निकलता था बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये हमारा वैल्यू है इलास्टिसिटी के लिए व्हेन वी मूव फ्रॉम 8 to 6। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो इलास्टिसिटी हम मेजर करते हैं प्रोपोर्शनल मेथड के जरिए से या फिर परसेंटेज मेथड के जरिए से, उसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, एक है पॉइंट इलास्टिसिटी, दूसरा है आर्क इलास्टिसिटी। तो ये देखने के लिए कि आर्क इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्यों जरूरी है, हम यहां पे क्या करेंगे, हम जो
इलास्टिसिटी का वैल्यू है, हम उन्हीं दो वैल्यूज के दरमियान उसको देखेंगे, यानी कि बिटवीन 8 एंड 6। लेकिन इस वक्त हम जो है प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। पहले हम फ्रॉम 8 to 6 मूव कर रहे थे, अब हम फ्रॉम 6 to 8 जो है वो मूव करेंगे। यानी कि पहले प्राइस जो है वो डिक्रीज होता था, अब प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, और जाहिर सी बात है क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं, देखिए ये हमारी फॉर्मूला है, सेम वन एज जैसे कि यहां पे है। तो पहले फोकस कीजिए क्वांटिटी डिमांडेड पे, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर इस साइड पे है वो क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें चेंज देखना है। अब चेंज क्या आ रहा है, हम पहले थे 4 पे, अब चले गए 2 पे, तो जो नेट हमारा वैल्यू निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल वो कितना होगा, 2 माइनस 4, वो -2 होगा। 2 माइनस 4 फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पे कितना आ गया -2। और जो प्राइस है उसमें कितना चेंज है, हम 6 से हम आगे बढ़ गए 8 तक, तो उसमें 2 यूनिट्स का इजाफा हम देखते हैं। तो यहां पे हमारा 2 आता है एज डिनोमिनेटर इस साइड पे, तो ये हमारा जो ये टर्म है वो कंप्लीट हो गई, -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अभी हमने अब जो है इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को देखना है। इनिशियल प्राइस क्या था 6 और इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, वो थी 4। तो ये इनिशियल क्वांटिटी सॉरी प्राइस है, ये इनिशियल क्वांटिटी है। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 हो गया, ये 1.5 बन गया, यानी कि 6/4 कितना हुआ 1.5। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1.5 हुआ -1.5। अगेन रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन यहां पे जो वैल्यू आता है इलास्टिसिटी का है वो है 1.5। पहले कितना वैल्यू आता था, वो था 4। यानी कि जब हम मूव करेंगे फ्रॉम 8 to 6 वैल्यू है 4, जब हम मूव करेंगे फ्रॉम 6 to 8, हालांकि यही दो पेयर्स के दरमियान अभी हम घूम रहे हैं, तो वैल्यू हमारा आता है 1.5। ठीक है, तो ये जो एक किस्म की डिस्क्रिपेंसी हम यहां पे देखते हैं कि हम उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान घूम रहे हैं, लेकिन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट यहां पे आ रहे हैं, वो कंपेरेबल नहीं है, वो सेम नहीं है। तो इसके लिए हम आर्क इलास्टिसिटी का कंसेप्ट जो है वो हम यूज करते हैं, या वो टेक्निक हम यूज करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो हम उस वक्त यूज करेंगे जब चेंज इन प्राइस काफी स्मॉल होगा, काफी छोटा होगा। तो यहां पे जो चेंज इन प्राइस है वो काफी बड़ा है। देखिए अगर हम 8 से 6 तक आ गए, तो फॉर एग्जांपल अगर हम 8 से 6 तक नहीं बल्कि 7.9 तक आते, तो चेंज काफी छोटा था एज कंपेयर टू द चेंज राइट नाउ। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो अगर चेंज काफी छोटा होता तो हम जो है पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पे जो चेंज है वो काफी बड़ा है। मेजर तो हम कर सकते हैं, ये हमने देख लिया कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे मेजर करते हैं, चाहे हमने इंक्रीज प्राइस में देखना हो या डिक्रीज हो रहा है प्राइस उसमें देखना हो, तो पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड वो हमने अप्लाई किया। लेकिन इसमें ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो रहती है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आर्क इलास्टिसिटी की जो टेक्निक है उसको हम अप्लाई करते हैं। यहां पे हम एक केस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने के लिए। देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल वही लेते हैं, प्राइसेस भी वही हैं, क्वांटिटी जो है डिमांडेड उसमें जो चेंज आता है वो भी सेम है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनिशियल लेग पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम जो इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस जो है उसका एवरेज हम यहां पे निकालेंगे। यानी कि यहां पे तो पहले था प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इसके बजाय हम क्या करेंगे, इनिशियल प्राइस प्लस फाइनल प्राइस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि प्राइसेस का एवरेज निकालेंगे जो इनिशियल और फाइनल है, और क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी फाइनल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो क्वांटिटी है इनिशियल है फाइनल है उनका जो है वो एवरेज हम यहां पर लेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमने एग्जांपल ली थी फ्रॉम 8 to 6 हम मूव कर रहे हैं, जो हमारी क्वांटिटी है वो 2 to 4 जा रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है बाय 2 यूनिट्स, वो हमने यहां पे लिखा। जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 8 to 6, तो -2 हो रहा है इसमें, तो वो हमने यहां पे माइनस लिखा। लेकिन जो अब इनिशियल
जो प्राइस है उसको हम ऐड करेंगे विद फाइनल प्राइस, उनको डिवाइड करेंगे 2 से। ये इनिशियल प्राइस है, ये फाइनल प्राइस है, 8 + 6 उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। इसी तरह जो क्वांटिटी है, इनिशियल है 2, फाइनल है 4, तो इनिशियल प्लस फाइनल क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, तो यहां पे आएगा 14 डिवाइड बाय 2, यहां पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे जो हमारा वैल्यू निकलता है 2 डिवाइड बाय -2 वो -1 होगा। तो इसलिए हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो है 14 डिवाइड बाय 2 वो 7 होगा, 6 डिवाइड बाय 2 वो 3 होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन यहां पे बनता है। तो अगर हम 7 डिवाइड बाय 3 करेंगे वो हमारा निकलता है 2.33, मैंने यहां पे 2.3 तक ही लिखा, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए -1 के साथ, तो वो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो है -2.3। तो ये जो हमारा वैल्यू है ये तकरीबन जो पुराने दो वैल्यूज थे उनके बीच में तकरीबन पड़ता है। अभी अगर हम अब चेंज करेंगे फ्रॉम 6 to 8, हमारा वैल्यू फिर से जो है यही -2.3 आएगा, क्योंकि हमारे वैल्यू में चेंज किस लिए आती थी, इससे ये तो चेंज नहीं होता था, ये भी चेंज नहीं होता था, इसमें सेम जो है चेंज हम चाहे हम यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें, यानी कि हम प्राइस डिक्रीज करेंगे या प्राइस जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो चेंज जो था एब्सोल्यूट टर्म्स में सेम था, बस इसमें साइन चेंज होता था। पहले माइनस में आता था हमारा प्राइस, राइट, क्योंकि 8 to 6 हो जाता था, लेकिन जब हम प्राइस को इंक्रीज करते थे उस वक्त हमारी क्वांटिटी जो है उसका साइन जो है वो माइनस आता था, लेकिन वैल्यूज जो है वो सेम रहते। अब यहां पे आप माइनस लिखिए, यहां पे आप माइनस लिखिए, इट डजेंट मैटर, जो हमारा वैल्यू निकलेगा इस साइड का, इस पार्ट का, वो तो सेम निकलेगा इन ऑल द केसेस, लेकिन जो चेंज होता था वो इसकी वजह से होता था, क्योंकि इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी के वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाते थे हमारे, तो उसकी वजह से जब हम 8 से 6 तक आ जाते थे तो वैल्यू 1 निकलता था इलास्टिसिटी का, जब हम 6 से 8 मूव करते थे तो और जब हम 6 से जो है प्राइस बढ़ाते थे 8 तक, तो हमारे वैल्यूज जो है इनिशियल क्वांटिटी एंड प्राइस के वो चेंज हो जाते थे, तो हमारे वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आते थे जब हम मूवमेंट करते थे फ्रॉम 8 to 6 और 6 to 8। अब जो हमारा मूवमेंट जो है वो चाहे हम 8 से 6 करेंगे, 6 से 8 करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो सेम होगा। तो जब हम आर्क इलास्टिसिटी का यूज करते हैं उस वक्त हम ये देखते हैं कि अगर जो प्राइस चेंज है वो मेजरेबल है, वो रिलेटिवली बड़ी एक चेंज है, तो उस वक्त हम इसी मेथड का यूज करते हैं। तो हमने चाहे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है चाहे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसको हमने यहां पे समझा। और बस एक बात याद रखनी है, ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं छेड़ना है, बस यहां पे हमारा एडजस्टमेंट होगा। हमने इनिशियल और फाइनल प्राइसेस और क्वांटिटीज के जो है एवरेजेस लेने होंगे इंस्टेड इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। आज के लेक्चर में जो फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी के मुतालिक, वो ये है कि जो इलास्टिसिटी के वैल्यूज का जो रेंज है वो फ्रॉम 0 to infinity है, यानी कि इलास्टिसिटी के जो वैल्यूज होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज जो इसके होंगे, वो 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। जहां पे भी हम नेगेटिव साइन इसका देखेंगे, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान है वो नेगेटिव है, वो इनवर्स है। जैसे डिमांड और प्राइस में प्राइस इंक्रीज होता है और डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जब प्राइस हम चेंज करते तो जो हमारी डिमांड है वो रेस्पॉन्स दिखा सकती है, और उस रेस्पॉन्स का जो वैल्यू है दैट कैन रेंज फ्रॉम 0 to infinity, यानी कि कभी जो रेस्पॉन्स होगा वो नहीं होगा, यानी कि प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और कभी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करने पे भी जो है कंप्लीट हम चेंज देख सकते हैं इन द डिमांड। बहरहाल जो चीज हमने यहां पे याद रखनी है वो ये कि जो इलास्टिसिटी के वैल्यूज का जो रेंज है वो फ्रॉम 0 to infinity है, और हम यूजुअली साइन को जो है हम डिसरिगार्ड करते हैं। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहां से स्टार्ट करें,
देखिए, अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जब हम 1% चेंज लाते हैं प्राइस में, तो एट दैट टाइम देयर इज 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चाहे वो इंक्रीज है चाहे डिक्रीज है। तो 1% चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स 1% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो है प्रोपोर्शनल या परसेंटेज मेथड। तो अगर अब ऐसा हो कि डिमांड जो है वो प्रोपोर्शनेटली उतनी ही इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या उसमें उतना ही चेंज आ रहा है जितना कि प्राइस में चेंज आ रहा है, एट दैट टाइम इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा और इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि आप चेंज कर रहे हैं प्राइस में लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस वक्त जो रेस्पॉन्स है क्वांटिटी डिमांडेड का टुवर्ड्स द प्राइस वो 0 है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड रेस्पॉन्स नहीं दिखा रही है टू द चेंज इन प्राइस। तो उस वक्त जो हमारा वैल्यू होगा इलास्टिसिटी का वो 0 होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो कि न्यूमरेटर हमारा है वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा डिनोमिनेटर है वहां पे कुछ हम चेंज देख रहे हैं। तो न्यूमरेटर का वैल्यू जब 0 होगा तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा वो 0 बनेगा। तो इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वो है जहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो 0 होगा। थर्ड जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो बनती है बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि इलास्टिसिटी के वैल्यूज 0 to 1 होंगे। एट दैट टाइम क्या होगा कि प्राइस हम चेंज कर रहे हैं और क्वांटिटी में भी चेंज हम देख रहे हैं, लेकिन जितना हम प्राइस में चेंज देख रहे हैं उतना प्रोपोर्शनेटली क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारे वैल्यूज जो होंगे वो 0 to 1 होंगे और इसको जो है हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक डिमांड वो है जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो वैल्यूज हैं वो होंगे फ्रॉम 0 to 1। तो 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, एक है यूनिटरी, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक और तीसरा है इन इलास्टिक। तो अगर अब ऐसा होगा कि हम चेंज कर रहे हैं प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज वाइज क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू द प्राइस, तो उस वक्त जो है इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। तो इट कुड बी बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। तो एट दैट टाइम हम ये कहेंगे कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो इलास्टिक डिमांड कर्व है, या जो डिमांड है उसको हम इलास्टिक डिमांड कहेंगे। तो फाइनली जो लास्ट वाला हमारा टाइप यहां पे बचता है वो है इनफिनिट जो वैल्यू होगा इलास्टिसिटी का। ये उस वक्त होता है कि जब आप जो है थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं प्राइस में तो क्वांटिटी का डिमांड होना बंद हो जाता है, या क्वांटिटी जो है डिमांड नहीं हो रही थी, 0 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, लेकिन आपने प्राइस में थोड़ा चेंज किया तो इसकी वजह से अब डिमांड होना शुरू हो गया। तो यहां पे क्या होता है कि हम या किसी वैल्यू से 0 पे जा रहे हैं, प्राइस आप इंक्रीज करेंगे, या फिर प्राइस डिक्रीज करने से हम 0 से किसी पॉजिटिव वैल्यू पे आ रहे हैं। तो उस वक्त जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो इनफिनिट होगी और उस डिमांड को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।